खान साहब खताब कर रहे हैं और आप कहाँ चल दिए? मैं तो इधर वॉशरूम जा रहा था। अच्छा, क्या वॉशरूम से वापस आएंगे या गाड़ी में बैठ के गए? नहीं फ्री काटे में फिर ये पे रोटी दे देगा, फिर क्या करूँगा? कल क्या बना वो हमारे दिलों में बसता है, दिलों में बसता है। हम 20 साल से कहीं नहीं गए तो आप कहाँ जाएंगे? कुछ चले जाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि रश से बचने के लिए हम इधर ही हैं, जा नहीं रहे हम कहीं। इस टाइम हम मीनार पाकिस्तान में मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अभी खताब कर रहे हैं तो आवाम यहाँ से जाना शुरू हो गई है। ये एक रवायात है पीटीआई का, जहाँ भी जलसा होता है अभी चेयरमैन पीटीआई खताब ही कर रहे होते तो आवाम निकलना शुरू कर देती है। आए आवाम से पूछेंगे ऐसी क्या वजह बनती है कि अभी उनके चेयरमैन उनके हरदिल अजीज़ कप्तान आवाम में मौजूद है लेकिन आवाम क्यों अपने घरों को जाना शुरू हो गई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा क्या वजह बनी? अभी तो चेयरमैन खान साहब अभी कर रहे हैं तकरीर, तो आप लोग जा रहे हैं? सर हम जा नहीं रहे, अभी तो इधर लोग आ भी रहे हैं और कुछ लोग जो है वो जाना भी शुरू कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं बड़ी तादाद यहाँ गेट से बैठ जा रही है। आपकी बात सही है और दूसरी साइड से आप जाकर चेक करें, लोग इससे ज्यादा जो है इंटर भी हो रहे हैं। नहीं आ तो रहेंगे लेकिन ये एक बड़ी रवायत है, जहाँ भी जलसा होता है पीटीआई का आवाम पे खताब के दौरान ही निकलना शुरू हो जाती है। बस वो कुछ लोग चले जाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि रश से बचने के लिए थोड़ा लोग जाना शुरू कर देते हैं। और दूसरी साइड मैंने आपको कहा है उधर से आप जाकर चेक करें, बिल्कुल जी, इससे ज्यादा लोग जो है वो अंदर आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा इस टाइम जलसे गाह के अंदर कितनी का आवाम मौजूद होगी? मैंने वो जो जहाँ पे नंबरिंग चल रही है ना, जी तकरीबन मैंने उस वक्त एक बूथ की चेक की थी, तकरीबन उस वक्त 1 लाख के करीब एक बूथ की थी। एक बूथ की? और यहाँ पे कितने के बूथ लगाए गए हैं? जहाँ से मैंने एंट्री की थी वहाँ से तकरीबन मेरा ख्याल है 5-6 बूथ लगे हुए थे, जिससे मैंने एक की चेक की और उसकी पिक्चर मेरे मोबाइल में है, उसकी मैंने पिक्चर भी बनाई थी। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे कम से कम 15 से 20 लाख आवाम मौजूद है? ये कन्फर्म है, कन्फर्म है। बहुत शुक्रिया। अभी कप्तान अभी स्पीच कर और आप लोग घरों को जा रहे हैं? नहीं अभी नहीं, असल मसला ये होता है ना कि जब खान का स्पीच शुरू होता है ना तो अवाम बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर जिस टाइम खान की तकरीर ख़त्म होती है तो एकदम रश निकलना बड़ा मुश्किल होता है, रश बन जाता है, लोग अगर गिर जाते हैं। तो इसलिए जब खान की तकरीर शुरू होती है ना थोड़ा थोड़ा लोग निकल रहे हैं कि बाकी के लिए आसानी। इमरान खान की 90% स्पीच पुरानी होती है, रिपीटेड होती है। एंड वाले हिस्से के अंदर 10% खान साहब नया शेड्यूल देते हैं। वो भी नया शेड्यूल तो उन्होंने देना भी, तो पुरानी बातें कर रहे हैं। नहीं, पुरानी बातें जो कर रहे हैं ना वो हमें याद दिला रहा है। जो नया शेड्यूल है वो इंशाल्लाह जो सुनते सुनते बाकी हम सोशल मीडिया से निकाल लेते हैं, वो मसला कोई नहीं। लेकिन अगर ये रश में हम फंस जाएं तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा मुसीबत बन जाती है। एक तो आपको पता है कि बारिश भी हुई, दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेड हुकूमत उसने पानी भी छोड़ा हुआ था, तो इसको ऐसी बात काफ़ी मुसीबत बनी हुई है, काफ़ी मुश्किल बना हुआ है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि रश से बचे, क्योंकि फैमिलीज़ है, लेडीज़ है, अगर हम सारे इकट्ठे हो जाए ना फिर मसला बन जाता है, यही मसला। अच्छा, ये बताइएगा अभी खान साहब खताब कर रहे हैं और आप लोग घरों को जा रहे हैं? भाई हमारे लीडर आए हैं, हम उनको लेने के लिए जा रहे हैं, रिसीव करने के लिए जा रहे हैं। एक बड़े काफिले की शक्ल में हम इंशाल्लाह दोबारा अंदर आएंगे। जाएं, आप उनको लेके आए फिर करते हैं। अभी ये बताइएगा खान साहब तो अभी खताब कर रहे हैं और आप लोग जा रहे हैं घरों को? कहीं नहीं जा रहे सर। तो ये सारी आवाम कहाँ जा रही है? कौन सी आवाम कहाँ जा रही है? और सर ये इधर खड़ी भी है क्योंकि जब खान साहब की तकरीर खत्म होनी है तो एक सलाब आवाम का आना है। आपको हजारों बंदे अपने लेफ्ट राइट नजर आ ही रहे होंगे। अब आगे की तरफ जाएं, आपको सांस लेने की जगह नहीं मिलेगी, इतना रश है वहाँ पे। ये लोग सारे इधर ही खड़े हैं क्योंकि यहाँ तक आवाज आ रही है। अच्छा, जब भी खान साहब अक्सर जलसा होता था आउट ऑफ सिटीज में, अभी वो खताब ही कर रहे थे, आवाम निकले, आवाम का कुछ कहना था कि हम रश की वजह से पहले। ये खान साहब ने साबित कर दिया ज़िमनी इंतखाबात में, जब सबको रेंदा फेर दिया है ना, अब किसी चीज की जरूरत नहीं रह गई। बाहर किधर जा रहे हो? हम क्या करूँगा यार, हम शहरी काटे में फिर ये पे रोटी दे देगा, फिर क्या करूँगा? कल क्या करूँगा हम? अच्छा, इसका मतलब शहरी के इंतजाम के लिए जा रहे हो? ये उसने बोले हमने चावल तैयार किया और हमारा चावल पसंद नहीं है, हमारा चावल पसंद नहीं है। आपका मुर्शद खताब कर रहे हैं और आप कहाँ चल दिए? हम इधर ही हैं, जा नहीं रहे हम कहीं। हम मुर्शद पे हमारी जान भी कुर्बान है, हम इधर सुनकर ही जाएंगे, हम इधर कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? इधर ही हैं भाई, जाना किधर है? टोबा टैक्सी से आए हैं तो जाने के लिए थोड़ा आए हैं। लेकिन आवाम पहले निकलना शुरू होगी, इसकी वजह क्या है? आवाम जरा खुली फिजा में आ रही है, अगर रश बहुत है। सुन रही, सही आवाज नहीं इधर आ रही, बाहर खड़े होकर सुनते हैं। अच्छा, अंदर साउंड सिस्टम है, बाहर तो साउंड लेकिन वो समझ नहीं लगती बात की। अच्छा, ये बताइए आज के जलसे में खान ने क्या पैगाम दिया? खान ने पैगाम दिया है कि हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी है, जहाद करना है, और हम इस जहाद में खान साहब के साथ हैं। अंकल जी, आप कहाँ जा रहे हैं? खान तो भी जलसा अभी खताब कर रहे हैं। आपको आवाज आ रही है? जी जी, बस काफी है।
नहीं, आवाज तो घरों में भी आ गई। वीडियो लिंक पे भी देख सकते थे, खान साहब वीडियो लिंक पे भी खिताब कर सकते थे। गए आगे स्टेज खिताब कर रहे हो, आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग घर वापस जा रहे हैं। तो उसकी वजह क्या? बस घर जाके सुनेंगे अब। तो फिर यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी? खान भी तो घर पे बैठ के वीडियो लिंक से खिताब कर देता। सिर्फ एक दीदार करने के लिए इधर आए हैं। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? हम इधर ही, हम कहाँ जा रहे हैं? तो ये सारी आवाम कहाँ जा रही है? देखो, ये बाहर चक्कर लगाने जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। यार इमरान खान इतनी सीरियस बातें कर रहा है, आप लोगों को चाहिए स्टील होकर सुने। तो हम स्टील होकर सुन रहे हैं, ये देख। अच्छा, ये अब हमें बताइएगा कि अभी इमरान खान खिताब कर रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? खान का जो खिताब है ना, वो हमारे दिलों में बसता है, दिलों में बसता है। हम 20 साल से कहीं नहीं गए, तो आप कहाँ जाएंगे? नहीं, फिर आपको चाहिए था स्टील होकर सुने, तो आप लोग घरों को चल दिए हैं। नहीं, घरों को नहीं जा रहे, घरों को नहीं जा रहे। आपको किसने कहा कि घरों को जा रहे हैं? हम घरों से निकल पड़े हैं, हम घरों से निकल पड़े हैं। ये जो खिताब कर रहे हैं तो आवाम ने जाना भी शुरू कर दिया, क्या बात है? ये जिस टाइम शुरू होता है उस टाइम नहीं आते कि आवाम आ रही है। आवाम जो है ना वो बाहर नहीं जा रही है। आप देखें, आप कैमरे से देखें ना, ये आवाम या तो हो ना बाहर जा रही हो, आवाम इसी ग्राउंड के अंदर है। और इमरान खान साहब की आवाज़ तो सबको सुनाई दे रही है। इमरान खान साहब कोई सुनने के लिए आए हैं साहब। इतनी देर से आवाम आई हुई है, बज़ाहिर कुछ दूर से आए, कुछ नज़दीक से आए। बज़ाहिर उन्होंने अपने हिसाब से जो है इधर ही सारे अवाम। जब इमरान खान जाएंगे तभी हम जाएंगे, अदरवाइज तो हम इधर ही हैं। ये ग्राउंड का हिस्सा ही है, हम ग्राउंड से बाहर तो नहीं ना। वालेकुम सलाम। अभी खान साहब खिताब कर रहे हैं और आप कहाँ चल दिए? मैं इधर वाशरूम जा रहा था। अच्छा, क्या वाशरूम से वापस आएंगे या गाड़ी में बैठ के गए? नहीं, इंशाल्लाह ताला हम जब से आए हैं ना, अल्लाह के फजल रात को 7:30 बजे आए हैं। अच्छा, सारी रात गुजर। किस इलाके से? मैं शेखपुरा से हूँ जी। अच्छा, कैमरे की आंख आपको देख रही है, वाशरूम से होकर जल्दी आइए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से हम खां के लिए आज से नहीं 2-3 माह से यहाँ लाहौर में ही बैठे हुए हैं, शेखपुरा के रहने वाले हैं। और मैं MNA का रनर अप MNA हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह खां के सिपाही हैं और आपके सामने ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ये कभी हम थकने वाले हैं ही नहीं। सारी रात गुजर जाए, दिन गुजर जाए, हम अल्लाह के फजल यहाँ पर हैं, खां के साथ खड़े हैं। आज इंशाल्लाह पता ज़िंदगी जब तक। खान साहब ने आज क्या पैगाम दिया आज के जलसे में? खान साहब ने पैगाम दिया, उन्होंने अपने आवाम को अपने कानून के मुताबिक चलने की तरजीह दी है कि हम पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, हम यकजा हों, कानून एक हो ताकि सब अमीर और गरीब के लिए हो। बिल्कुल इस लेवल पे पाकिस्तान को चलाया जाए, तब पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये जो माफिया फाशिस्ट हुकूमत को साथ मिला के और ये जो अदारे इन्होंने साथ मिलाए हुए हैं, तो ये मुल्क के लिए खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अक्टूबर के अंदर भी इलेक्शन होते हुए हमें नज़र आएगा कि आगे भी डेट कर दी जाएगी? क्योंकि पाकिस्तान का कानून तो खाली 90 दिन का तक कहता है, फिर बाद में सुबह खाली हो जाएगा। सुबह को कौन संभालेगा? देखें भाईजान, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। आज से 70 साल पहले से जो जिस तरह इस मुल्क को चलाया जा रहा है, चोर डाकू माफिया आते हैं और अपना टाइम निकालते हैं और यहाँ से तिजोरियाँ भर के बाहर चले जाते हैं। ये गरीब आवाम पिस रही है। इसी तरह ये हमारे पास अब एक ऑप्शन है। 70 साल हमें हो गए हैं, अगर आज हम पीछे हट गए ना, तो फिर अगले 70 साल तक ये आवाम पीसती रहेगी और ये चोर डाकू जो लूटने वाले हैं लूट के चले जाएंगे, इसी तरह ही बाहर चले जाएंगे। आए 5 साल बाद इलेक्शन लड़ा, नाम काम बना, तो फिर सौदेबाजी की और निकल गए। ये तमाम अदारों में भी हमारे अदलिया, हमारी फौज, हम उनके साथ हैं, हमारी पाकिस्तान के अदारे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उनका साथ भी हम देते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे गंदे लोग हैं जो इन माफिया का साथ देते हैं, जो बाहर से डॉलर लेते हैं और पाकिस्तान में अपना काम दिखा के चले जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।